नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद खलबली है। विपक्ष एनडीए, बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचने में लग गया है, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसा मुद्दा लगा है जिससे पीएम मोदी को घेरा जा सकता है। 2 टर्म जिस तरीके से वो जीते हैं, तीसरे टर्म के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में विपक्ष को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिससे कि घेराबंदी हो सके, और अब उसे लगता है कि बिहार के जातीय सर्वे ने उसे मुद्दा थमा दिया है। 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा है, फिर क्या कहने। वोट की फसल खूब लहलहाएगी। इधर चुनौती बढ़ी तो पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी सभाओं में इस पर जवाब दिया। लेकिन सिर्फ विपक्ष से ही चुनौती नहीं है, जो एनडीए है, अलायंस है, उसके घटक दल भी अब जाति जनगणना की मांग करने लगे हैं। अपना दल की नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने जाति जनगणना कराने और ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग कर डाली है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग। अनुप्रिया पटेल साफ साफ कह रही है कि वो शुरू से ही उनकी पार्टी इस बात की पक्षधर रही है और जाति जनगणना होनी चाहिए। ऐसे ही एनडीए के जो और घटक दल हैं वो भी दबी जुबान से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो इस पे कदम आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि उसे ये लगता है कि बर्रे के छत्ते में यदि हाथ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बात इतनी नहीं है कि सिर्फ जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी मांग होगी, जिसके लिए संघर्ष होगा, वो होगा आरक्षण बढ़ाने की। और आरक्षण की सीमा क्या हो, ये ऐसा मुद्दा है जिस पे कि विवाद बढ़ता ही जाएगा। लिहाजा मोदी सरकार और पीएम मोदी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि गरीब चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, उसका विकास करना है, न कि लोगों को जात पात में बांटना है। देखते हैं कि आगे होता है क्या। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।